अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। आज का लेक्चर कुछ खास है क्योंकि आज हम इमेजेस के बारे में सीखेंगे। अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हम किस तरह की इमेजेस लगा सकते हैं। तो दिस लेक्चर इज एज इम्पोर्टेंट फॉर दोज जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है एंड दोज जिनको नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च की, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी, कॉपी इतनी अच्छी लिखी, लेकिन अगर उसकी इमेज उस कॉपी का टाइटल का साथ नहीं दे रही तो आपकी सेल्स नहीं आएंगी। आप खुद अपने आप को एक बायर की जगह रख के देखें। आप कोई डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और आपको वो चीज पैसिनेट करती है, आप कहते हैं मैं परचेज कर लेता हूँ, तस्वीर देखूं कैसी है। लेकिन अगर तस्वीर उस टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का साथ ही ना दे रही हो, आप कहेंगे कि भाई ये तो स्कैम लग रहा है, ये मैंने नहीं लेनी। यही केस यहाँ पर है। आपने इमेजेस किस तरह की डिजाइन करनी है, इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि जब आप इमेज डिजाइन कर रहे हो या करवा रहे हो या फिर सजेस्ट कर रहे हो कि इस तरह की इमेज डिजाइन करना, इस चीज को बेहतरीन बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। लाइक आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हैं वो किस तरह की तस्वीरें लगाते हैं, या फिर किसी फैमिली मेंबर से पूछ सकते हैं कि अगर मैं इसके लिए इस तरह की इमेज लगाऊं तो कैसी लगेगी। इस तरह की राय ले सकते हैं। अब ये राय का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी इस कहानी में, पूरी इस प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की, आम बंदे की आपको राय पता चलेगी, उतनी ज्यादा आप बेहतरीन चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस चीज के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन कर रही हूँ, पिकफू का। पिकफू क्या करता है, आपको जनरल पब्लिक की 50-100 लोगों की राय दे देता है कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है और इस आपने जो डिजाइन की है इमेज किस तरह की है और इसको किस तरह बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो इट वुड बी वेरी बेटर फॉर यू टू डिसाइड एंड टू मूव अहेड कि इमेज ठीक है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या इसमें कोई इन्हांसमेंट है, ये मुझे करनी चाहिए। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। यहाँ पर हमें कोई 12 डिफरेंट फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, हर किसी के अंदर डिफरेंट पिक्चर्स होंगी। तो इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फोल्डर। इट्स मेन, यानी हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो किस तरह की होगी। अब यहाँ पर मैंने सारी नाइफ की पिक्चर्स ली हैं क्योंकि हमारी जो निश है वो नाइफ्स है। आपकी जो निश होगी आप उसके अकॉर्डिंग इमेजेस ऐड करेंगे। अब पहली चीज ये है कि अमेजोन हमेशा रिकमेंड करता है कि जो आपकी मेन इमेज है वो कॉर्नर्स को तकरीबन टच कर रही हो, जो भी बाउंड्रीज हैं इमेज की उनको टच कर रही हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिगर इमेज जो होगी वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी लोगों को। और इट मेक्स अ सेंस कि जितनी बड़ी इमेज होगी वो इतनी ज्यादा विजिबल होगी और उतनी ज्यादा लोगों को पसंद आएगी और उतनी ज्यादा उसके लिए सेल्स आ सकती हैं। अब ये पहली इमेज जो है, इट सीम्स लाइक अ ब्रेड नाइफ, क्योंकि इसकी शेप भी ब्रेड नाइफ वाली है। और इसके अलावा इस तस्वीर से आपको पता चल रहा है कि ये ब्रेड नाइफ है, यहाँ पर ब्रेड बनी हुई है। तो यू नो कि इससे ब्रेड कट होगी। मेन मकसद ये है कि आपको तस्वीर से पता चल जाए कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसका मकसद क्या है। एंड वन स्ट्रेंज थिंग अबाउट दिस नाइफ इज के इसके इसके बॉक्स के ऊपर स्टेक की इमेज है, तो ये स्टेक कट के लिए भी यूज हो सकती है। माइट बी रॉन्ग कि ये सिर्फ ब्रेड के लिए हो, लेकिन इस तस्वीर से आपको देख के पता चल रहा है कि ये स्टेक और ब्रेड कट करने के लिए यूज हो रही है। तो यू गाइस जस्ट नीड टू मेक श्योर कि जो आपकी मेन इमेज है उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट का पर्पस शो हो रहा हो। जैसे यहाँ पर हो रहा है कि ये नाइफ जो है ये ब्रेड और स्टेक कट करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा बैजेस यूज कर सकते हैं। ये अमेजोन टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। अमूमन तब ही रिपोर्ट अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को डाउनग्रेड करता है जब लोग रिपोर्ट करते हैं कि इन्होंने बैजेस यूज किए हैं, और कोई भी नहीं करता ज्यादा जब आप बाकी सब कुछ लेकर चल रहे हो। तो आपके कंपेटिटर्स अगर बैजेस यूज कर रहे हैं तो आप बैजेस भी यूज कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ, और इससे आपकी प्रोडक्ट मजीद वर्थी शो होगी। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर आपको कोई रिपोर्ट कर भी दे तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि अमेजोन आपको कहेगा कि ये इमेज चेंज करें, कभी आपको बैन नहीं कर दिया जाएगा। तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास ई बुक है, विच इज़ अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि ई बुक्स मोस्टली फ्री होती हैं और फ्री की चीज़ें लोगों को फैसिलिटेट करती हैं। तो नाइफ के साथ अगर एक ई बुक फ्री में मिल जाए इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया। लेकिन ई बुक्स के साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली ये बुक सेंड की जाती हैं ईमेल के थ्रू, और अक्सर लोग अगर सब्सक्राइब ना करें तो उनको ई बुक नहीं मिलती। और वो लोग कहते हैं कि जी हमें तो इन्होंने वादा किया था, ये दी नहीं, तो वो बैड रिव्यू लीव कर देते हैं। आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि ऊपर मेंशन कर दें कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तब ई बुक मिलेगी, या फिर उनको एज अ गिफ्ट सेंड कर दें ईमेल के थ्रू, फॉलो अप ईमेल में। तो इट वुड बी बेटर। जस्ट एन आइडिया, आगे आपकी अपनी अप्रोच होगी। और इसके साथ आप एक खूबसूरत सा नाइस बॉक्स है जिसको आप दे सकते हैं, तो गिफ्ट बॉक्स हो जाएगा। अच्छा आइडिया ये भी।
नेक्स्ट हमारे पास जो नाइफ है इसके साथ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं और एक बैज है विच इज़ अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि बैजेस के थ्रू क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ता है, यानी लोग ऐसी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं जिसके ऊपर बैज लगा हो और इनसे सेल्स भी आती हैं। अब इस बैज को अगर आप देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ जर्मन स्टील। जर्मन स्टील का ये मतलब नहीं कि ये जर्मनी में बनी हो, जर्मन स्टील जस्ट फॉर क्वालिटी है। चाइना में भी ये नाइफ बनी हो सकती है, तो जर्मन स्टील से आप क्वालिटी ला सकते हैं। और ये 5 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टार्स हैं एंड 100% लाइफ टाइम वारंटी। तो इस चीज़ से आप सेल्स ला सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट बेहतर है। अब पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बैजेस इट्स अप टू यू, आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं करता। आप लिस्टिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, उधर रिपोर्टिंग के चांसेस भी कम हो जाएँगे, लेकिन करना चाहिए क्योंकि इनसे सेल्स आती है। नेक्स्ट जो नाइफ है ये कोई इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, क्योंकि अगर आपका फोकस गिफ्ट बॉक्स के ऊपर है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट बॉक्स के साथ इस नाइफ का साइज़ बहुत छोटा लग रहा है। तो अगर आपका फोकस you're more focused on the gift box तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ दिस आइडिया इज़ नॉट दैट ग्रेट। नेक्स्ट हमारे पास एक अट्रैक्टिव सा नाइफ का सेट है, एक लुक्स गुड क्योंकि साइज़ का भी आइडिया हो रहा है, इसके ऊपर ब्रांड नेम भी मेंशन्ड है और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर यहाँ पर कोई रेड कलर भी ऐड कर देते लाइक एप्पल बैकग्राउंड में रखते थे तो ये मज़ीद अच्छी लगनी थी, लेकिन इट लुक्स गुड। इधर से आपको साइज़ का भी आइडिया हो रहा है और कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं। इट इज़ अ गुड टू गो ऑप्शन। सो दिस इज़ फॉर द मेन पिक्चर्स, और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो यू पीपल कैन आस्क इन द कमेंट्स, और मेरे अलावा आप वोवा से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो खुद आपको वो भी आंसर करेगा और वो खुद ये इमेजेस डिज़ाइन भी करते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो, कोई भी इमेजेस हो, आप उससे सर्विसेज़ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर का मतलब क्या है कि चीज़ पहले क्या थी और उसको आपकी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वो किस तरह की थी। जैसे ये हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर की इमेज है, तो टोमेटो पहले किस तरह का था और नाइफ से कट करने के बाद वो कितने स्लाइसेस हुए। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी एफिशिएंट है, कितनी इफेक्टिव है। तो यहाँ पर स्टेक कट हुआ हुआ है, यहाँ पर ग्रीन अनियन कट हुआ हुआ है और टोमेटो है। स्लाइसेस से आपको पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट की बिफोर एंड आफ्टर किस तरह की हो सकती है। लाइक ये कितना स्मूथली कट कर सकता है, कितनी बारीक स्लाइसेस इजीली कर सकते हैं आप इसके थ्रू। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव इमेज और इससे आपको पता चल रहा है बाकायदा आप किस तरह कट करेंगे। तो इट इज़ अ मोर बेटर बिफोर एंड आफ्टर इमेज, जिसके थ्रू आप देख रहे हैं कि कैबेज को कट कर रहे हैं तो वो कितने बारीक स्लाइसेस हो रहे हैं और कितना स्मूथली कट कर रहे हैं। इर्द-गिर्द और भी वेजिटेबल्स पड़ी हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाता है कि आप इनको भी कट कर सकते हैं। एंड हियर इज़ एन इमेज जो कि बिफोर एंड आफ्टर से रिलेटेड तो नहीं है, हैंडल ग्रिप से रिलेटेड है, बट दे हैव एडेड इट तो इट्स ओके। एंड नेक्स्ट इज़ अ मल्टी फंक्शनल शेफ नाइफ। इसको भी डिफरेंट सिनेरियोज़ में उन्होंने यूज़ करना सिखाया हुआ है। स्टेक कट कर सकते हैं, टोमेटो हो गया, क्यूकम्बर हो गया, लेमन हो गया और कितने बारीक स्लाइसेस हो रहे हैं। तो इससे मज़ीद आइडिया आपको हो जाता है कि कितना स्मूथली आप कट कर रहे हैं। बिफोर एंड आफ्टर का ये नहीं है कि आप सिर्फ़ नाइफ़्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके लिए आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल और बिफोर एंड आफ्टर में फ़र्क ये है कि लाइफस्टाइल में स्लोगन्स भी आ जाते हैं और दूसरी बात इसके अंदर जैसे बिफोर एंड आफ्टर में था कि कोई चीज़ आपकी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद किस तरह की होती है, उसमें आप ये चीज़ दिखाते हो और लाइफस्टाइल में आप एक प्रॉपर सिनेरियो ड्रॉ करते हो जो कि अपने यूज़र की, अपने प्रॉस्पेक्ट, अपने बायर की उसके इमोशंस के साथ आप अपनी प्रोडक्ट को कनेक्ट करते हो। फर्स्ट इमेज की तरफ आते हैं। हियर वी हैव अ गाय एंड अ गर्ल जो कि किचन में काम कर रहे हैं, तो ये कोई कपल अपने साथ रिलेट कर सकता है। हस्बैंड इज कटिंग समथिंग और वाइफ भी काम कर रही है, तो ये प्रॉपर एक कपल के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो वो इसको इसकी जगह अपने आप को रख के वो कह सकते हैं कि ये हमारे काम की है, हम इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव दिस। इधर कोई नाइफ को यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक प्रॉपर सीन क्रिएट हुआ हुआ है कि कोई स्टेक कट कर रहा था, साथ बाकी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। तो इट्स प्रॉपर लाइक अ किचन में काम हो रहा था और उसी सीन की पिक्चर ली गई है। स्टेक के ऊपर सॉल्ट है, नाइफ इज़ कटिंग द स्टेक, तो ये नेचुरल लगता है। नेक्स्ट वी हैव दिस इमेज। इसमें भी अगेन कोई प्रॉपर सीन नहीं है। एक वुमेन ने पकड़ा हुआ, तो ये वुमेन के इमोशंस के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर स्लोगन है मेकिंग कुकिंग मोर जॉयफुल, तो ये भी लाइफ़स्टाइल में आएगी। नेक्स्ट वी हैव दिस। यहाँ पर भी कोई सीन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर स्लोगन है हेल्दी लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ गुड नाइफ, तो इट इज़ अ लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट क्योंकि ये आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रही है।
चाहे कोई सीन हो, चाहे कोई स्लोगन हो, अगर वो यूज़र के साथ कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, तो इट इज़ अ लाइफ़स्टाइल इमेज और इस तरह की होनी चाहिए ताकि यूज़र अपने आप को उसकी जगह रखकर देख सके कि ये चीज़ मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है। लास्ट हमारे पास काफ़ी पावरफुल सी बुचर नाइफ है, इट इज़ इन एक्शन, इसके ऊपर लोगो भी है, मीट कट हो रहा है, तो इसको भी शेफ्स अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, ये बुचर्स कर सकते हैं, मीट कट हो रहा है, इट इज़ इन एक्शन, तो ये भी गुड है और इस तरह की इमेजेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, डिज़ाइनर्स से भी करवा सकते हैं, फ्रीलांसर्स को फाइवर पे भी अप्रोच कर सकते हैं और वोवा के थ्रू भी काम करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू द बेस्ट। बट दिस इज लाइफस्टाइल। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग है। कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट आपके कंपेटिटर्स से किस तरह बेहतर है। ये चीज आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आपको आपके कंपेटिटर्स के प्रोज एंड कॉन्स का पता हो, उनके रिव्यूज को फिल्टर करें, उनका कंटेंट गो थ्रू करें, उनके बुलेट पॉइंट्स देखें, अपने पास नोट डाउन कर लें और फिर देखें कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसमें क्या ऐसी बात है जो कि उनसे बेहतर बनाती है इनको। फिर उसके लिए डिफरेंट डिजाइन होंगे, आप डिफरेंट जैसे कंपेटिटर्स कंपैरिजन कर रहे हैं उनसे आइडियाज ले सकते हैं, उसमें कुछ इनोवेशन ला सकते हैं, या ये 3 आइडियाज हैं इनको देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो है, इसमें हम अपनी नाइफ को दूसरे ब्रांड नाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स हैं, उसकी इमेज भी आ गई और डिफरेंट फीचर्स भी आ गए जिसमें हमारी नाइफ दूसरी नाइफ से बेहतर है। मटेरियल आ गया, एंटी स्टिक आ गई, चिपकती नहीं है, एंटी स्लिप हो गया कि फिसलती नहीं है कट करते हुए, लाइक अगर हम कोई नरम चीज काट रहे हो, लाइक टमाटो कट कर रहे हो तो वो भी स्लिप हो जाता है, या लेमन कट कर रहे हो, कोरोजन रेसिस्टेंट है, जंग नहीं आता, हीट ट्रीटेड है, यानी इसको गर्म, इससे गर्म चीज भी आप इजीली कट कर सकते हैं, एंड सेफ्टी है, दैट्स मोर लाइक अ चाइनीज थिंग, लेकिन ये भी ऐड कर सकते हैं। जो भी फीचर्स आपकी प्रोडक्ट को आपके कंपेटिटर्स से बेहतरीन बना रही है, आपने वो यहाँ पर लिस्ट करने हैं, क्योंकि इसी इमेज की बेस पर वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट काम की है या नहीं है। हर इमेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस इमेज की भी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हजारों लाखों इमेजेस जो कि अमेजोन पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं उनसे आपकी नाइफ किस तरह बेहतर है। नेक्स्ट वी हैव अनदर डिजाइन, इसमें भी आप अपनी नाइफ को अपने नाइफ के बेहतरीन फीचर्स को दूसरी नाइफ के फीचर्स से कंपेयर कर रहे हैं। ये स्टेनलेस स्टील है, इसके ऊपर निशान नहीं पड़ता, पानी नहीं ठहरता, क्योंकि अक्सर लोग नाइफ्स के ऊपर ठहर जाए तो रस्ट आ जाता है, जंग आ जाता है और फिर दूसरी नाइफ्स ब्रेक हो जाती हैं। इसका ये थिक है, ये ड्यूरेबल है, ये भी काफी बेहतरीन कंपैरिजन हो रहा है अपनी नाइफ के 3 मेन फीचर्स को विदाउट राइटिंग अ लॉट ऑफ टेक्स्ट आप स्टैंड आउट करवा रहे हो। अब नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन है, इसमें हमारी नाइफ है, दूसरे कंपेटिटर्स की नाइफ है, टोमेटो कट करते हुए हमारी नाइफ से इट इज़ बीइंग कट स्मूथली, जबकि उसमें टोमेटो की शेप ही सारी बिगड़ गई। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट कंपैरिजन, हम इस तरह भी कर सकते हैं, अगर हमारी नाइफ या हमारी प्रोडक्ट इस तरह की है। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कोई एक्स्ट्रा फीचर आप अपनी नाइफ के साथ दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर नाइफ शार्पनर है, तो इसका इधर से साइज का भी अंदाजा आपको हो रहा है, उसके स्टेजेस भी हैं, स्टेज 1 में आपने क्या करना है, स्टेज 2 में क्या करना है। इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको इस तरह ऐड कर सकते हैं। हमने उसके साइज का भी अंदाजा लगा दिया विदाउट गिविंग इट अ लॉट ऑफ हाइप, एक ही इमेज में उसके तमाम फीचर्स भी एक्सप्लेन कर दिए। इसमें मैटर करता है कॉम्प्लीमेंट्री इमेजेस में कि आप डिजाइन बेहतरीन बनाओ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हाथ होता है जिसके नेल्स डर्टी होते तो किसी ने भी ये इमेज इतनी फैसिनेट नहीं करनी थी। एक एक फीचर, एक एक डिटेल काउंट करती है, तो ये आपने कंसिडर करना है। नेक्स्ट वी हैव फीचर्स। फीचर्स में क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के मेन फीचर्स एक्सप्लेन करते हो, जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज नॉट लाइक कंपैरिजन, आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के मेन फीचर्स एक्सप्लेन करते हो। फीचर्स के लिए डिफरेंट आपके पास डिजाइन आते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे उसके वो न्यूट्रिशियस फैक्ट्स लिखे होते हैं, तो वो उसके फीचर्स में आ जाएंगे। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो उसके आप लिख सकते हो कि ये किस किस लिए यूज होती है। लेकिन अगर नाइफ की बात कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्या है, किस तरह बनी है और इसकी खासियत किस तरह है। इस तरह की बात है। इट डिपेंड्स, हाईली डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। आप अपने कंपेटिटर्स के देखो, वो किस तरह फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, फिर उस डिजाइन में इनोवेशन लाए।
अब फर्स्ट हम देखें तो उसने उसमें हैंडल को भी दिखाया हुआ है ब्रेक डाउन करके, और उसकी नाइफ का भी दिखाया हुआ है कि इसको किस तरह हमने बनाया हुआ है। हैंडल में वुडन भी आ रहा है फैक्टर, और वो स्टील एंड तक आ रहा है। और जो उसका नाइफ है आगे, उसने भी वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये भी कोई प्रोसेस होगा, लाइक आपकी नाइफ किस तरह ज्यादा सिक्योर है और हाई स्ट्रेंथ स्टील है। तो इस तरह के फीचर्स आप अपनी प्रोडक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक उसका जो उसकी बिल्ड है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसको ब्रेक डाउन करके दिखा दे कि ये किस तरह। अक्सर नाइफ इस तरह की होती है ना कि उनका ये जो स्टील होता है, तो वो सिर्फ आगे तक, आगे के हिस्से तक होता है, पीछे सिर्फ वुडन हैंडल होता है। तो वो नाइफ इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन उसने इसको ब्रेक डाउन करके दिखाया कि हमारा जो स्टील है वो एंड तक है। आई एम सॉरी अगर मेरी बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है, मैं इस टाइम डे टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई डोंट गेट इनफ टाइम टू रिकॉर्ड, सॉरी। नेक्स्ट वी हैव अ नाइफ जिसकी थिकनेस को कंपेयर कर रहे हैं एक कॉइन के साथ, जिससे पता चल रहा है कि ये नाइफ इतनी थिन है, एक कॉइन से भी ज्यादा थिन है और ये ज्यादा शार्प है। ऊपर लिखा भी हुआ है थिन मोर शार्प, और साथ ब्रांड नेम भी आ गया जिससे इसकी रिलायबिलिटी का अंदाजा हो रहा है। तो इट इज अ गुड आइडिया, अगर आपकी प्रोडक्ट में इस तरह का कोई फीचर है, नाइफ ही है और वो ज्यादा थिनर है, तो आप उसके इस फीचर को लेवरेज कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद अ कॉइन। नेक्स्ट वी हैव अ नाइफ जिसका ब्रांड नेम भी मेंशन है, उसकी थिकनेस साइज वगैरह भी मेंशन है, और उसका साथ ये फीचर्स वाला कार्ड भी है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया था कि अगर मेडिसिन हो तो उसका वो जो पीछे लिखे थे ना न्यूट्रिशियस फैक्ट्स, इस तरह नाइफ के उसमें उन्होंने फीचर्स लिखे हुए हैं कि इसकी ब्लेड किस तरह की है, थिकनेस कितनी है, वेट, हैंडल, मॉडल, ओरिजिन। तो इस तरह की डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बुलेट्स में उसके फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए नाइफ के, और उनको जूम करके भी दिखा दिया कि ये इस तरह के दिखते हैं। तो इट इज अ नाइस आइडिया एज वेल। नेक्स्ट हमारे पास सेट है, तो हमने उसकी हर नाइफ का बता दिया कि ये किस लिए है। शेफ नाइफ है, ब्रेड है, कार्विंग है, यूटिलिटी, पेयरिंग, चीज एंड पिज्जा। तो इट इज अ नाइस आइडिया एज वेल। ऊपर ब्रांड नेम भी मेंशन है जिससे रिलायबिलिटी फैक्टर आ जाता है, और इमेजेस भी काफी अच्छी क्वालिटी की लग रही है, तो डिटेल्ड समझ आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव कूपन्स। कूपन्स में क्या होता है कि आप कोई ऑफर ला रहे होते हो, लाइक अगर आप इतने की चीज खरीदोगे तो आपको डिलीवरी फी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाय मोर सेव मोर, तो आप इस तरह की ऑफर भी लगा सकते हैं कि आप अगर इतनी खरीदेंगे तो आपको इतने परसेंट ऑफ हो जाएगी। Amazon यूजुअली अलाउ नहीं करता कि आप कूपन कोड इमेजेस के ऊपर डिस्प्ले करें, बट यू कैन डू दैट, क्योंकि रेयर केस होता है कि कोई रिपोर्ट करे कि आपने कूपन कोड्स डिस्प्ले किए हुए हैं। तो अगर इस तरह का हो जाए तो वो कहेंगे कि इमेज रिप्लेस करें, बट कोई इतना इशू नहीं है। बाय द वे, अगर आप अभी इस पॉइंट पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर ले, इट इनकरेजेस मी, तो इट मैटर्स अ लॉट एज वेल, तो प्लीज डू दैट। नेक्स्ट वी हैव गिफ्ट फोटोज, यानी आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए भी डिफरेंट आइडियाज हैं, लाइक आप बॉक्स शो कर सकते हैं इस तरह, ब्रांड का नेम ऊपर लिख दिया, नाइफ की इमेज भी आ गई, इस तरह की इमेज बना सकते हैं जिससे बॉक्स की काफी एलिगेंट सी लुक आ रही है। तो इस तरह का बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये इन दिनों के लिए काफी बेस्ट है, क्योंकि ये आजकल हॉलीडेज भी होती हैं, क्रिसमस भी आ रही है, तो इस तरह गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा इवेंट को पब्लिश कर दिया, और प्यारा सा बॉक्स है। इसमें एक फैक्टर है कि यहाँ पे नाइफ शो नहीं हो रही, विच इज बैड, और साइज भी छोटा लग रहा है, बट इट्स गुड, डिसेंट सा है। इस तरह की भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, और इवेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जिन इवेंट्स पे आप गिफ्ट करना चाहते हैं उनको भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट जिसके ऊपर तमाम उसके फीचर्स भी मेंशन्ड है, और एक प्यारी सी लाइन भी लिखी हुई है, गिफ्ट रेडी विद अनफॉरगेटेबल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। तो इससे लाइक एक इमेज बैठ जाती है, और इसके ऊपर बुलेट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, उसका साइज भी मेंशन है, तो काफी प्यारी इमेज है। और व्हेन यू आर गिफ्टिंग इट टू समवन, वो ये इमेज देखे तो इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि आप कोई एलिगेंट मैग्निफिसेंट चीज दे रहे हो। तो इट इज अ गुड आइडिया। नेक्स्ट वी हैव हैंडवर्क, और ये इसलिए है क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं मशीन की बनी हुई चीज पर हैंडमेड चीजों को। तो आप इस तरह की भी इमेजेस क्रिएट कर सकती हैं, यहाँ पर उसके फीचर्स भी मेंशन्ड है, और देयर इज अ पर्सन हु इज लाइक मेकिंग द नाइफ, तो इससे इंप्रेशन जा रहा है कि ये हैंडमेड है। इस तरह की इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस दिखाई जा रही हैं, किस तरह बनाई जा रही है नाइफ, और इंसान बना रहा है, किसी मशीन से नहीं बन रही, और किचन के भी डिफरेंट सिनेरियोज दिखाए हुए हैं। तो इट इज अ गुड इमेज। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी डिसेंट पीस। इसमें उन्होंने एक प्रॉपर लेटर क्रिएट किया हुआ कि ये नाइफ के क्या फीचर्स हैं, और इसकी स्टोरी क्या है, और इसका साथ हैंड की है और मैनुअल है, बॉक्स है। इट लुक्स वेरी ग्रेट एंड एलिगेंट।
नेक्स्ट वी हैव पीपल, जिसमें आप लोगों को शो करते हैं अपनी प्रोडक्ट को यूज करते हुए डिफरेंट सिनारियोज इसमें भी हो सकते हैं, लाइक दिस वन। इसमें कपल है जो कि नाइफ को यूज कर रहा है, लाइफस्टाइल भी आ गया और उसके फीचर्स भी आ गए। इसके बाद इसी ब्रांड ही की एक इमेज आ गई है जिसमें कपल नहीं है, सोलो बैचलर पर्सन है जो कि यूज कर रहा है। तो ये वो ऑडियंस को शो करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इमेज आपकी प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि बैचलर्स बाय करते हो, यहाँ पर कोई गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है जो कि यूज कर रहे हैं, साथ उसके फीचर्स भी आ गए हैं। इस तरह की भी आप इमेज क्रिएट कर सकती हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो खरीदने वाला कौन है, ऑडियंस कौन है। एल्डरली पर्सन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ नाइस इमेज, नाइफ का सेट है जिसमें एक लड़की यूज कर रही है नाइफ को, और शी लुक्स प्रीटी मच फोकस्ड, यूज फोकस्ड होकर यूज कर रही है, और इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। डिसेंट सी है, ब्रांडिंग भी हुई हुई है, ब्रांड नेम भी मेंशन है। इसके बाद हमारे पास कोई कोई इरेलीवेंट सी इमेज है, लेकिन इट इज सो इट इज। ये इमेज कपल्स के लिए है, तो ग्रेटर हेल्पर फॉर योर किचन, एंजॉय मोर टाइम विद योर लव्ड वन, विद वन यू लव। तो इट इज गुड, बट काइंड ऑफ इरेलीवेंट फॉर मी। लेकिन मेन मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को रियलाइज कराऊं कि पीपल की अहमियत बहुत ज्यादा है। आप कोई भी सिर्फ तस्वीरें डाल दें, वेक्टर्स डाल दें और इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर दें, अगर उसमें ह्यूमन फैक्टर नहीं है तो वो इमेज नेचुरल नहीं लगेगी। आपने जब भी कोई इस तरह इमेजेस डिजाइन करवानी है, करनी है, उसमें इंसान को हमेशा ऐड करना है, क्योंकि ही इज द वन हु विल बी यूजिंग द इमेज। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यूज हैं। इट सीम्स लाइक ही इज अ शेफ। तो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, लाइक हमारी नाइफ है वो शेफ्स के लिए है, तो हमने सेलिब्रिटी को लिया है, रिनाउंड पर्सन को लिया है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, उनकी सेलिब्रिटी को लाकर आप ऐड कर सकते हैं, उसकी इमेज एक लगा सकते हैं। एंड देयर इज नो वर्ड, यू सी, नो वर्ड, बट हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, रिव्यू डाल रहे हैं, क्योंकि ये शेफ यूज कर रहा है तो लोग कहेंगे ये करता है तो हम भी करें। इसके बाद जो इमेज है उसके ऊपर उन्होंने शार्पनेस को हाईलाइट किया है, सर्च शार्प इन आवर रिव्यूज टू वेरीफाई। अब इस तरह क्यों किया है उन्होंने, डायरेक्टली कोई रिव्यू क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि अमेजोन ने अब रिव्यूज लगाने से प्रॉपरली बैन कर दिया है। तो आप इस तरह से अपने रिव्यूज को यूज कर सकते हैं, लाइक आप खुद रिव्यू ऐड नहीं कर रहे, यूजर को कह रहे हैं देखें और फिर फैसला करें कि हमारी नाइफ शार्प है या नहीं है। तो इट इज अ गुड फैक्ट, गुड आइडिया टू यूज रिव्यूज। और इसके साथ उन्होंने स्पेशल फीचर भी मेंशन किया है, लाइक 67 हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, और नीचे भी पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स पे मेंशन किया हुआ है अपनी नाइफ के फीचर्स को। इट इज अ गुड इमेज एंड गुड आइडिया टू यूज। इसमें जो है उन्होंने अपनी ब्रांड की स्टोरी बताई हुई है, किस तरह उनका आइडिया आया और किस तरह उसने उनको नाइट में कन्वर्ट किया। इट वाज इंस्पायर्ड बाय किलर व्हेल्स। इस तरह की भी आपकी अगर कोई स्टोरी है तो A+ कंटेंट या EBC कंटेंट जिसको कहा जाता है, तो उधर ऐड कर सकते हैं। और इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि आपकी नाइफ जो है प्रॉपर वेल रिसर्च्ड है, और ये आइडिया आपका पैशन है। सो हमने 40 फोटोज रिव्यू कर ली और हमारे पास काफी सारे आइडियाज आए हम किस तरह से इमेजेस डिजाइन कर सकते हैं। रिव्यूज वाले ने मुझे बहुत फैसिनेट किया था, आई रियली लाइक्ड इट अ लॉट, क्योंकि वैसे रिव्यूज ऐड नहीं कर सकते, तो इट इज अ वेरी ग्रेट वे टू ऐड रिव्यूज। आप लोग भी बताइएगा आपको कमेंट्स में क्या अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारा फाइनल लेक्चर है जिसके अंदर हम मजीद आइडिया सीखेंगे कन्वर्जन लाने के लिए, एंड इसके बाद यू विल बी रेडी टू लॉन्च इन द इंडस्ट्री। फिर हम फाइवर के ऊपर काम करना सीखेंगे। सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।